जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब चूंकि एग्जाम नज़दीक आ गया तो हम लोग उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप या तो सवाल लगता ही नहीं है, आपसे गलत लगा देते हो, या तो फिर लगाते हुए हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग लेते हो। तो आज हम लोग उसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो आज प्लीज वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आने वाले 6 सितंबर के एग्जाम में उम्मीद करते हैं कम से कम एक सवाल तो आपका इससे रिलेटेड जरूर पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि लगभग हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अक्सर लोकस का सवाल पूछता है। जैसे आपसे दे दिया गया कि मॉड ऑफ z माइनस आई z प्लस 1 इज इक्वल टू √2। देन लोकस ऑफ z पूछ लिया, देन लोकस ऑफ z। तो जैसे ऑप्शन दे दिया इसका सर्किल है, सेकेंड ऑप्शन दे दिया इलिप्स है, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपका पैराबोला है, पैराबोला, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया कि हाइपरबोला है। पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया स्ट्रेट। तो एक तो तरीका इसका कि z बराबर x प्लस आई वाई मान करके हम पूरा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लगाए, उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो अगर उस मेथड पे अगर हम गए तो कम से कम हमारा 4 से 5 मिनट समय लगेगा, काफी लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा। तो दूसरा तरीका क्या है, बहुत लोग याद रखते हैं कि हाँ ठीक है, ये मॉड ऑफ, अभी आगे बताते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर k हो। तो लोकस ऑफ z जो होता है क्या, एलिप्स होता है, और एलिप्स लगा करके चले आते हैं। तो इन दोनों तरीके में आपको थोड़ी सी तकलीफ देगा। आंसर इसका एलिप्स नहीं होगा, हमारा कुछ और होगा। तो बस एक दो चार छोटे फार्मूले होते हैं, अगर वो याद रखते हैं तो आपको ना सॉल्व करने की जरूरत होती है और ना गलत ही होगा आपका। तो ये ठीक है। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट पे समझे हम लोग। तो इसका आंसर एलिप्स ना होकर के क्या स्ट्रेट लाइन है। इसमें जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इसमें 25% तो क्या देखेंगे ही नहीं, लगाएंगे नहीं। 25% z बराबर x प्लस आई वाई रख करके सॉल्व करेंगे, तब पता लगाएंगे सर्किल के एलिप्स से क्या हाइपरबोला है, क्या स्ट्रेट लाइन है। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है फंस भी जाए आपका। और कम से कम 30% बच्चा जो थोड़ा पढ़ा है ईमानदारी से, ठीक, वो एलिप्स तक पहुंच जाएगा, वो एलिप्स लगा देगा, दीर्घवृत्त लगा देगा आपका, ठीक। लेकिन वो भी गलत होगा। 5% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डेप्थ पूरा डिटेल से इसको पढ़ा होगा, डीप में पढ़ा होगा, वो जाके स्ट्रेट लाइन पे लगाएंगे। तो ये छोटे छोटे सवाल है, जहां आपकी गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहीं से सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत आसान सवाल, देखते एक साथ 2 सेकंड में लगने वाला सवाल है हमारा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 is equal to k, then locus of z is ellipse when mod k is greater than mod of z1 minus z2। और फिर है a straight line when k is equal to mod of z1 minus z2। और फिर होता है empty set when k is less than mod of z1 minus z2। तो ये तो याद रखते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 अगर k होगा तो आंसर क्या होगा, एलिप्स होगा, और लगा करके तुरंत चले आते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, एलिप्स होगा हमारा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट जो है वो क्या हो, z1 माइनस z2 के मॉडुलस से ज्यादा हो हमारा, तब जाके एलिप्स होगा। अगर बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और अगर वो कांस्टेंट मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से कम हो गया तो इम्पिटी सेट, मतलब ऐसा कोई कर्व होता ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट z नहीं होगा जिसका एफिक्स z होगा।
तब इस सवाल की बात करें तो यहाँ z माइनस आई है और प्लस मॉड ऑफ z माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू √2। तो z1 हमारा क्या हो गया माइनस आई, सॉरी आई, और z2 क्या हो गया -1। तो अगर z1 माइनस z2 अगर करेंगे तो i प्लस 1 का मॉड यानी कि √2, और k भी क्या दिया हुआ है √2 दिया है, तो k इज इक्वल टू है हमारा मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो इस केस में ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ना कि इलिप्स होगा हमारा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यही अगर यहाँ 3 के इक्वल दे देता, √2 से ज्यादा दे देता, ये कांस्टेंट अगर √2 से ज्यादा होता, 3 हो जाता, 5 हो जाता, 7 हो जाता, 7/2 हो जाता, √2 से ज्यादा कुछ भी नंबर रहेगा, तब उस केस में आंसर क्या होता, इलिप्स होता हमारा। और अगर √2 से कम इसका वैल्यू अगर 1 दे देता, 1/2 दे देता हमारा, ठीक, √2 से ज्यादा है तो इलिप्स, √2 के इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन, और √2 से कम रहता तो उस केस में ऐसा कोई पॉइंट, जेड का लोकस कुछ नहीं होता, जेड पॉसिबल ही नहीं होता हमारा। तब वैसे केस में आंसर एक नन ऑफ दिस दिया रहता है हमारा। फिर अगर ये माइनस यही दे देता, अब यहां माइनस हो जाता हमारा, माइनस अगर हो जाता तब क्या, तो यहां माइनस के केस में मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z2 अगर k के इक्वल, देन लोकस ऑफ z इज हाइपरबोला। तब क्या होता है, ये हाइपरबोला होता है, लेकिन तब जब k मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से कम हो, स्ट्रेट लाइन ही जब k मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के बराबर हो, और क्या इम्पिटी सेट व्हेन k ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के हो। तो यहां भी इसका माइनस वाले केस में भी आंसर क्या होगा, इसका ये होगा, तब भी आंसर स्ट्रेट लाइन ही होता है, क्योंकि यहां भी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या है, k के बराबर ही है हमारा। लेकिन अब यही हमारा क्या, ये 5 हो जाता, तब उस केस में कोई आंसर होता ही नहीं, तब इस केस में क्या, नन ऑफ दिस आंसर होता। लेकिन यही इसका वैल्यू अगर क्या दे देता हमारा, 1 दे देता हमारा, तब उस केस में क्या हो जाता, हाइपरबोला आंसर हो जाता हमारा। तो फिलहाल √2 था, ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, ये दे दिया कि मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 2i माइनस मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस i इज इक्वल टू 2 दे दिया, इज इक्वल टू क्या दे दिया, 2। अब ये हमें पता करना है, देन लोकस ऑफ z, देन लोकस ऑफ z इज, फर्स्ट ऑप्शन फिर दे दिया हमारा हाइपरबोला, सेकेंड ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन सर्कल, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ। तो अब अगर इसको हम डिस्कस करें तो z माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 2i हो गया, माइनस z माइनस कॉमन -1 प्लस i हो गया इज इक्वल टू 2। तो z1 हमारा 3 माइनस 2i हो गया, z2 हमारा -1 प्लस i हो गया, और k हमारा क्या हो गया, √2 हो गया हमारा। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जब करेंगे तो 3 प्लस 1 ये 16, और -1 ये 9 हमारा, ये क्या आ गया, 5 आ गया हमारा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि k इज लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, k जो है हमारा लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है, माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा हमारा। ये कौन सा कर्व होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक। लेकिन यही अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ 5 दे देता, यहाँ 5 के इक्वल ही दे देता, तब इस केस में जल्दीबाजी में माइनस देखा नहीं कि हाइपरबोला लगा करके चले आए, ठीक। लेकिन उस अगर ये आंसर यहाँ 2 ना हो करके k का वैल्यू 5 दिया रहता, तब उस केस में आंसर हाइपरबोला ना हो करके आंसर क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता हमारा। तब इस केस में आंसर क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन अगर 5 से ज्यादा दे देता, 7 दे देता, 9 दे देता, 6 दे देता,
तो उस केस में आंसर क्या होता, स्ट्रेट लाइन ना होकर के नन ऑफ दिस, मतलब इम्पिटी सेट होता, ऐसा कोई कर्व होता ही नहीं है हमारा। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एलिप्स या हाइपरबोला ज्यादातर केस में पूछा जाता है हमारा प्लस या माइनस वाला। इस बार भी 2019 एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा था आपका, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवाल को गलत करके नहीं आओगे। ये तो हुआ एलिप्स और हाइपरबोला का हमारा। अब मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 बराबर k, then locus of z is a straight line when k बराबर 1 and locus of z is circle when k not equal to 1, ठीक। अगर इस तरह का हो कि 1 के बराबर ये मॉडुलस हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर 1 से कम या ज्यादा पॉजिटिव होगा ये तो ठीक है, नेगेटिव तो ये कभी हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक। तो अगर k का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो या 1 से ज्यादा हो तो उस केस में क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस आई अपॉन z प्लस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 3 दे दिया। अब ऑप्शन दे दिया कि z का लोकस बताओ, तो लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ z इज सर्किल। आपको कुछ करना ही नहीं है, देखो और टिक लगाओ, ज्यादा कुछ कैलकुलेट कर, ये नहीं कि z बराबर x प्लस आई वाई करके करेंगे तो होगा तो, लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा, आपको करने की जरूरत है ही नहीं, 100% आंसर सही होगा ही होगा। z माइनस 3 प्लस 2 आई अपॉन z प्लस 1 माइनस आई दे दिया इज इक्वल टू 1, तो लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ z इज स्ट्रेट लाइन हो जाता है हमारा। तो ऐसे सवाल में आपको बिल्कुल टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक तो ज्यादातर बच्चे करते तो हैं, लेकिन कर करके क्या टाइम थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं, प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए और टिक लगाइए बस। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बराबर थीटा है, ठीक। तब क्या होता है, देन लोकस ऑफ z इज स्ट्रेट लाइन passes through the point, passes through point whose fx is z1 and slope of line is 10। जैसे आपसे कह दिया क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइन प्लस 3 माइनस 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 दे दिया। तब लोकस ऑफ z पूछ रहा है हमारा, इसका मतलब अब ऐसे नहीं तुरंत करेंगे, इसको z माइनस z1 के फॉर्म में ले आएंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3 प्लस 2i हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो z1 हमारा क्या है, माइनस 3 प्लस 2i, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 3, 2 हो जाएगा ये हमारा। तो लोकस ऑफ z क्या होगा, लोकस ऑफ z इज अ स्ट्रेट लाइन passes through minus 3, 2 and slope of line is 1। थीटा पाई बाई 4 है, 10 पाई बाई 4 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये z क्या होगा, उस लाइन पर होगा जो कि पॉइंट माइनस 3, 2 से पास करे, और जिसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा हमारा। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 बराबर अगर पाई बाई 2 दे दिया, ठीक। तब लोकस ऑफ z
लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल, सर्किल होगा, ये सर्किल होगा जिसमें ये सेंटर, ये Z1 और ये Z2 होगा हमारा। मतलब क्या होगा, Z1 Z2 उस वृत्त के व्यास का अंत बिंदु का कोऑर्डिनेट बताएगा, निर्देशांक बताएगा हमारा, और Z क्या होगा इस पूरे सर्कमफेरेंस पे कहीं हो सकता है। तो लोकस ऑफ Z इज ए सर्किल इन विच Z1 एंड Z2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो ये तो आपने कर लिया, ये भी बहुत बच्चे सही कर लेते हैं। लेकिन इसी केस में अगर दे देता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बराबर Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक, तो उस केस में क्या होता है, Z1 Z2 डायमीटर का एंड पॉइंट नहीं होता है, ये कोई कॉर्ड होता है, कोई जीवा होता है, उसका मध्य बिंदु होता है हमारा, ठीक। तो थीटा Z यहां से यहां कहीं होगा, इस पार्ट में इस सेक्शन को बताएगा जब थीटा क्या हो लेस देन पाई बाई 2, और Z1 Z2 हमारा यहां है, तो उस केस में Z यहां कहीं होगा हमारा, यहां Z जब थीटा क्या हो ग्रेटर देन पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 हो तो Z पूरे सर्किल पे कहीं भी हो सकता हमारा, पूरे सर्किल को ये रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 ना हो, पाई बाई 2 से कम या पाई बाई 2 से ज्यादा हो हमारा, तो उस केस में Z का लोकस पूरा सर्किल नहीं होता है हमारा, पूरा सर्किल नहीं होता है। सर्किल का या तो मेजर सेक्शन होगा या तो माइनर सेक्शन होगा। Z1 Z2 को मिलाने वाला क्या होगा, एक जीवा होगा, एक कॉर्ड होगा। कॉर्ड जानते हैं सर्किल को दो भाग में बांटता है हमारा, ठीक। तो अगर पाई बाई 2 से हम कम हो तो मेजर पोर्शन को, बड़े वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा अगर पाई बाई 2 से ज्यादा हो तो उस केस में किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारा। तो इन चारों पांचों से रिलेटेड सवाल आपसे अक्सर एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप देखते के साथ इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो इस तरह का सवाल, इसी तरह से हम लोग और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे आज से लेकर के 5 सितंबर तक लगातार। जहां पे आप फंसते हो या लगाते भी हो तो बहुत ज्यादा टाइम लेकर के लगाते हो, तो जल्दी उन सवालों को कैसे कर सकते हैं। अभी आपका समय जो आ गया है वो इतना कम समय बचा है कि पूरा डिटेल में आप नहीं पढ़ सकते हो। तो मेन अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है तो मेन चीजों पे जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उन पे हम लोग फोकस करें। बाकी चीज आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप करते रहो। तो डेली आप इस क्लास के साथ जुड़िए। उम्मीद करते हैं 15 दिन में कम से कम 15 क्वेश्चंस तो आपको मैं पक्का ही करने लायक एक्स्ट्रा बना दूंगा। बाकी जो बेसिक्स है आप तो करोगे ही करोगे। यहाँ पे हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन आसान होता है, जल्दी लगने वाला होता है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि एग्जाम तक आपको इस तरह से और भी टॉपिक्स मिलता रहे।